जाए पर वचन न जाए। तो ये जो आज संस्कार हो रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें आपके संस्कार पड़ रहे हैं। कौन से संस्कार? अच्छे, अग्नि प्रज्वलित है। तो इस अग्नि में हमको अपने बुराइयों को क्या करना है? स्वाहा। बोलो एक बार, स्वाहा। स्वाहा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है कि ये हाँ, तो अपने बुराइयों को हमको क्या करना है? स्वाहा। तो रोज जिनका भी संस्कार हुआ है, अच्छा माता पिता के पैर छुएंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और देखो, वेद उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है विधि विधान में। वेद, ध्यान से सुनिए आप भी, वेद माने जिसने दूसरे की वेदना को पढ़ लिया है, तो उसने वेद का अध्ययन कर लिया। आज बात चल रही थी प्रेम की भी, तो कहते भी हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और साथ साथ कबीर दास जी ने भी कहा कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे धुई धरे तब बैठे घर माही। यानी परमात्मा का घर प्रेम का घर है, और इसमें अज्ञान रूपी अंधकार को उतार करके रखना पड़ेगा। और जब अहंकार को उतार देते हैं, तभी ये संस्कार हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहती, शायद अभी आगे कुछ कंटिन्यू चलेगा, लेकिन 2 मिनट बच्चे बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में, सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आपका भी जनेऊ संस्कार हुआ है हमारे भाइयों का, तो आपसे भी अनुरोध है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाए और 2 मिनट के लिए केवल आंखें बंद कर ले। बातें नहीं करेंगे अभी। और बच्चे आज जो विशेष जिनका जनेऊ संस्कार हुआ, और विशेष जो सूत्र बांधे भी जाते हैं, वो ये हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम प्रातः काल उठकर ईश्वर की आराधना करें। और सबसे बड़े जो हमें प्यार देते हैं वो है हमारे माता पिता, और माता पिता के आज्ञा अनुसार चलें। उनके अच्छे संस्कार हैं तो उन्हें धारण करें, और गलत संस्कार हैं तो उसे छोड़ दें। ये जनेऊ संस्कार ये हमें स्मृति दिलाता है कि प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम जब हम धरती माता पर भी पांव रखते हैं, तो इस स्मृति के साथ कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। और आज विशेष ये लाल चंदानी परिवार, जिन्होंने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए ये आयोजन, ये वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आयोजन रखा है, इससे तात्पर्य है कि हम सभी पुनः अपने बचपन की स्मृति में चले जाएं, कि बचपन के दिन रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अग्नि जल रही है, यानी विकार भी स्वाहा हो रहे हैं, कमजोरियां भी स्वाहा हो रही है। तिल और जौ विशेष रूप से स्वाहा करते हैं। तिल यानी मैं आत्मा, छोटी बिंदी, ज्योति स्वरूप, उसमें जो विकार आ गए हैं वो स्वाहा। और जो हम देह अभिमान में आ गए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो भी स्वाहा। और जब ये बुराइयां स्वाहा होती हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि भारत माँ के प्रति, लौकिक माता पिता के प्रति अपना एक समर्पण भाव, हमें देश के लिए जीना है, माता पिता की आज्ञा पर चलना है, बड़ों का सम्मान करना है। ये संस्कार इसीलिए किए जाते हैं, परंतु कई बार हम भूल जाते हैं उनके आध्यात्मिक रहस्यों को, और हमारा जीवन ही एक शुद्धता के साथ, संस्कार
वाला हो जाए और तभी हम राम राज्य की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। सभी बच्चे इस भाव में खो जाएं, सभी बड़े भी, कि इस कार्य में ईश्वर की शक्ति साथ है। हम सभी एक हैं, एक के हैं और एक के ही रहेंगे। सभी धर्म का उद्देश्य यही है कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की ताल जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। यही इस संस्कार का तात्पर्य। इस भाव में खो जाते कि जिनका भी संस्कार ये श्रेष्ठ हो रहा है, वो अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर लें कि कुछ भी हो, हम आध्यात्म को, धर्म को अपने जीवन में स्थान देंगे, चाहे सुख की परिस्थिति आए या दुख की। एकदम 1 मिनट, पिन ड्रॉप साइलेंस। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे भगवान, दो नहीं हमारे हैं। कोई भी परिस्थिति आए, ये जनेऊ संस्कार हमें याद दिलाएगा कि मुझे अपने श्रेष्ठ संस्कारों में स्थित रहना है। पुनः जिन भी बच्चों का ये उपनयन संस्कार हुआ, इनको दिल से आशीर्वाद, और जो भी भाई बहन सम्मुख बैठे हैं उनको मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि बहुत अच्छे वातावरण में आप ये कार्य कर रहे हैं। तो सभी बड़े भी अपने उन, जो आपका भी हुआ होगा जनेऊ संस्कार, उसको पुनः स्मृति में लाकर, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। और ये जनेऊ हमें स्मृति दिलाते कि अब हम प्रेम के धागे में, आध्यात्म के धागे में, धर्म के धागे में बंध चुके हैं, तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। ओम शांति।